हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि जो बीएससी नर्सिंग है उसको आज एज अ कैरियर ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट के मुझे क्वेश्चन आ रहे थे, कमेंट कर रहे थे बच्चे, क्या बोलते हैं बीएससी नर्सिंग कितने ईयर्स का होता है या फिर बीएससी नर्सिंग में हम कैसे अप्लाई करें। तो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहती हूँ कि बीएससी नर्सिंग एज अ कैरियर ऑप्शन आपके लिए सही है या नहीं है। ठीक है, तो जैसे आपने 12th पास करा, मेनली क्या होता है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होती है, पीसीबी होती है, वो कंपलसरी होती है हमारे जो बीएससी नर्सिंग के लिए होता है। तो 12th के बाद क्या करना है, जब आपने 12th कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आता है बीएससी नर्सिंग का फॉर्म आप फिल कर सकते हो, चाहे आप ऑल इंडिया के लेवल पे कर सकते हो जैसे एम्स वगैरह में। ठीक है, जैसे मैंने जो है वो स्टेट लेवल पे करा था बीएससी नर्सिंग। मैंने स्टेट का जो बीएससी नर्सिंग का पेपर हुआ था गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, वो मैंने अप्लाई करा था। तो आप भी अपने स्टेट में क्या कर सकते हो, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है उसके लिए क्या कर सकते हो, बीएससी एंट्रेंस क्या सकते हो, दे सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपने फॉर्म फिल करा, उसके बाद क्या करना, बीएससी, बहुत सारे बच्चों को ये भी क्वेश्चन आता है कि बीएससी में कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जो बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस होता है वो नॉर्मली जो हमारा 11th और 12th का जो एनसीईआरटी होता है उसके बेसिस पे क्या होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वही फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जैसे नीट में आते हैं वैसे ही क्वेश्चन क्या होते हैं हमारे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस के लिए होता है, तो वही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब मैंने दिया था बीएससी नर्सिंग का 2016, जब मेरा पास आउट हुआ था 12th में, ठीक है, तो मैंने बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस दिया था। तो मेरी स्टेट में दिया था मैंने, स्टेट कॉलेज के लिए, तो मेरी 95 रैंक थी। तो मुझे मिला था, मेरा टीडी कॉलेज मिला था मुझे यहाँ का, उत्तराखंड का। ठीक है, तो आप भी क्या कर सकते हो, अपने स्टेट में कोई सा भी कॉलेज आप ज्वाइन कर सकते हो, गवर्नमेंट कॉलेज, या फिर कोई बच्चा है जिसको प्राइवेट से करना है वो प्राइवेट पे से भी कर सकते हो। अब जो बीएससी नर्सिंग है वो कितने ईयर का, तो बीएससी नर्सिंग जो होता है टोटल वैसे वो 4 ईयर का होता है, लेकिन इंटर्नशिप हो गया और रिज़ल्ट आने तक क्या हो जाता है वो 4.5 साल तक का भी हो सकता है। ठीक है, तो मेनली क्या होता है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर। ठीक है, तो इसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी अलग अलग होता है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं, फिर धीरे धीरे करके क्या होता है सब्जेक्ट्स क्या होते हैं कम कम होता है। फिर जो सब्जेक्ट्स होता है वो हमारा वही होता है, फर्स्ट ईयर में एनाटमी हो गए, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं। सेकेंड ईयर में हमारा एमएसएन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं। ठीक है, फोर्थ में हमारा रिसर्च भी ऐड हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, ये चारों के चारों ईयर में क्या करते हैं सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, उसके बाद हमारी इंटर्नशिप होती है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे आपको नॉट सेट क्लेरिफाई करना है तो उसके लिए आपको जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में जितने भी आपके टॉपिक्स आते हैं, जो भी सब्जेक्ट है उनको आपने अपने उनके जितने भी कंसेप्ट है पहले से क्लियर करना है। ठीक है, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो नॉट सेट के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया बीएससी नर्सिंग 4 ईयर का होता है, 4 और 4.5 साल का होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, स्टेट से आपका रजिस्ट्रेशन आता है, स्टेट से आपने रजिस्ट्रेशन करवाना है अपना। उसके बाद रजिस्ट्रेशन होने के बाद क्या कर सकते हो, आप नॉट सेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप एज अ कैरियर ऑप्शन चूज़ कर सकते हो बीएससी नर्सिंग को, क्योंकि इसमें क्या है स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप तो ग्रेजुएशन आपको पहले मिल जाएगा। सेकंड क्या होता है, आप क्या कर सकते हो बीएससी नर्सिंग के बाद एमएससी भी कर सकते हो। ठीक है, एमएससी नर्सिंग करा उसके बाद आप टीचिंग में भी कर सकते हो, या फिर प्लेन बीएससी के बाद भी आप क्या कर सकते हो, टीचिंग में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन सही रहता है कि जैसे बीएससी वाले होते हैं, जो बीएससी नर्सिंग वाले होते हैं, वो टीचिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं और क्या करते हैं हॉस्पिटल ड्यूटी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन तो ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट होता है कि जैसे आप नॉट सेट के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर ग्रेजुएशन, आपको मेनली ग्रेजुएशन मिल रहा है तो जितने भी ग्रेजुएशन के बाद जो भी फॉर्म होता है वो आप फिल कर सकते हो। तो बीएससी नर्सिंग का ये फ़ायदा है। तो जो प्लेन बीएससी है और जो बीएससी नर्सिंग है उसमें ये डिफरेंस है। ठीक है, और नेक्स्ट ये होता है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो नीट एस्पिरेंट है, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका क्या हो गया 1 साल का ड्रॉप, 2 साल का, फिर 3 से ज़्यादा साल का ड्रॉप हो गया। तो वो भी क्या कर रहे हैं, एज अ नर्सिंग को क्या कर रहे हैं, कैरियर ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं। तो ये भी बेटर ऑप्शन है। अगर आपका सपना है कि आप एक डॉक्टर बनो, या फिर नहीं हो पा रहा है, नीट में आपका क्वालिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो आप बीएससी नर्सिंग करो। बीएससी नर्सिंग करके बाद आप क्या कर सकते हो, आगे अपनी फर्दर स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी बहुत बेस्ट ऑप्शन होगा आपके लिए कि आप नीट अगर आपका नहीं हो पा रहा है, या फिर आपने नीट में क्या होगा आपने ड्रॉप कर दिया, तो आप उसके बाद क्या कर सकते हो, बीएससी नर्सिंग को क्या कर सकते हो, एज अ कैरियर ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। ये भी बेस्ट ऑप्शन रहेगा। जो बीएससी नर्सिंग आप कंप्लीट करोगे उसके बाद जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो आपकी बहुत ज़्यादा है। जैसे आप क्या कर सकते हो, बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करा उसके बाद आपने नॉट सेट का एग्जाम दिया, एज अ नर्सिंग ऑफिसर कोई भी एम्स में आप काम कर सकते हो। सेकेंड आप क्या कर सकते हो, नर्स प्रैक्टिशनर का कोर्स कर सकते हो। ठीक है, थर्ड क्या कर सकते हो, आप जितने भी आप प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या कर सकते हो, आप उसमें भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। थर्ड क्या कर सकते हो, आप बीएससी नर्सिंग के बाद एमएससी नर्सिंग, उसके बाद आप पीएचडी वगैरह भी कर सकते हो, या फिर बीएससी के बाद एमएससी करके आप क्या कर सकते हो, टीचिंग करवा सकते हो। ये भी एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए।
ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है, जब बीएससी नर्सिंग आप कर सकते हो उसके बाद क्या कर सकते हो आप क्या कर सकते हो, आप फॉरेन के लिए भी क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे जितने भी हॉस्पिटल है वहाँ पे भी एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप क्या कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, या फिर आपको बाहर जाना है तो। ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, आपने इस वीडियो को देखा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप मुझे क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ठीक है। थैंक यू सो मच।